थैंक यू। तो वी आर टॉकिंग अबाउट किसके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कितने आ जाएंगे 2 8 1 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी कितनी होगी इसकी 1 1। ठीक है। बट वहीं पे अगर हम एग्जांपल लें किसका क्लोरीन का, इसका एग्जांपल लें क्लोरीन। क्लोरीन कितने का आता है 17 पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 1 बैलेंस ही 1 हो जाए 7। तो स्टूडेंट्स पूछे कि आवाज क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है सभी को। हाँ सर क्लियर है। एक्चुअली नॉर्मली जैसी होती ना वैसी नहीं आ रही है, थोड़ी सुनने में मोटी मोटी टाइप आ रही सर धीमी आ रही है बहुत। यस सर। सब फट रही है। चलो एक सेकंड रुको, मैं चेंज कर देता हूं माइक को। अब क्लियर आ रही होगी, अब क्लियर आ रही होगी। बढ़िया आ रही है। यस सर। ठीक है, बता दिया करो मेरे को जो भी आपको प्रॉब्लम लगे, सारी डिस्कस कर लो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी कितनी होगी 1 1 1 आ रहे सब में। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी 1। ठीक है, आप ये भी चीज नोटिस कर सकते हो कि जब हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 होंगे जनरली वो मेटल होंगे, और 5 to 8 वाले क्या होंगे नॉन मेटल। क्या होंगे, क्लोरीन एक नॉन मेटल है और सोडियम एक मेटल है। ठीक है, तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट सबको समझ में। इन अ पीरियड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं सर पीरियड वापस की। रिपीट कर दो। तो आई एम सेइंग इन अ पीरियड अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 के बीच में होंगे तो वैलेंसी भी क्या होगी सर 1 से 4 के बीच में ही होगी। अगर बैलेंस Yes, इलेक्ट्रॉन sir. 5 को जंप कर गए 5 to 8 के बीच में होंगे तो वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके ओके सर। हाँ तुमने यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने एक इसका Got it, 1 got to 4 में, यहाँ पे 1 आया तो उसकी वैलेंसी भी 1। यहाँ पर 7 आया बट इसकी वैलेंसी फिर भी 1 है। आगे समझ सबको। यस यस सर। जी सर। हाँ आ जाओ, इसको इरेज कर दो। नहीं सर। इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, यहाँ पर एक और बात लिख लो, इन अ ग्रुप में वैलेंसी क्या रहेगी सर सेम रहेगी, क्योंकि इस ग्रुप में क्या सेम रहता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट तो बिल्कुल, तो यहाँ पर लिख सकते हो इन अ ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, तो वैलेंसी भी क्या रहेगी सेम। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम की वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों एल्कली मेटल है, सेम ग्रुप में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे, इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। सर बस फिर आगे चलो। ओके नो प्रॉब्लम, आराम से। ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ वाला। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, एटॉमिक रेडियाई की। हाँ बोलो। सोडियम और पोटेशियम तो सेम पीरियड में लाएगा। भावेक, यहाँ पर आपकी पिटाई हो जाएगी, दोनों के दोनों सेम ग्रुप में लाई करते हैं, पीरियड में नहीं लाई करते। पीरियड में शेल सेम होना चाहिए। सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर आ गया। अगर किसी को कोई भी डाउट रहे पूछ जरूर लेना। ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक रेडियाई, किसके बारे में बात करेंगे
एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में कोई कंट्रीब्यूशन? हम एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या जानते हैं सर? एटॉमिक रेडियस क्या होता है सर? आउटर मोस्ट न्यूक्लियस, सर आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है। जैसे एग्जांपल हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, तो न्यूक्लियस से एटम के आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। रेडियाई। क्या बोला जाएगा? एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। किसी को कोई डाउट आ रही है एटॉमिक रेडियाई में? सर एक बार एटॉमिक रेडियस फिर से बता दीजिए। The distance between nucleus and valence shell is known as atomic radii. ठीक है। ओके सर। अब आपसे पूछा जाए कि ये साइन है डाउन द ग्रुप, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाएंगे यानी एक ग्रुप ले रहे हैं, उससे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। सर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? जो वैलेंस शेल है सर, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? रीजन ड्यू टू इंक्रीज। इसका मतलब होता है इंक्रीज। अपर एरो का मतलब क्या लिखेगा? इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ जाना, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर शेल बढ़ रहे हैं। सर एग्जांपल से बताओ, ऐसे नहीं समझाएगा। एग्जांपल लेते हैं सोडियम, पोटेशियम का और लिथियम ले लेते हैं। लिथियम में क्या था? 2 1, सोडियम में 2 8 1, पोटेशियम में 2 8 2881 आप सभी नोटिस कर रहे हो कि पहले लिथियम के केस में कितने शेल है? 2 सोडियम के केस में कितने शेल हो रहे हैं? 3 और पोटेशियम के केस में 4 तो यानी जो डिस्टेंस है वो तो वैलेंस शेल से नापा जा रहा है। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे क्या ये डिस्टेंस बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा। यस सर। सुनो सर, थोड़ा सा और पिक्चर से समझाएं। पिक्चर से समझाओ इसको। यस सर। जिस वाले को इरेज कर दो, नीचे वाले को। यस सर पहले लिख ओके, बस ये वाला लिख लिया, पीरियड वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस फिर जल्दी से नोट डाउन करो। जब हो जाए तो बता देना, और किसी को समझ में नहीं आए तो भी बता देना। सर एक बार वो एटॉमिक रेडियस के जस्ट नीचे वाला समझा दीजिए, ड्यू टू नंबर ऑफ शेल। यहाँ पर आप चेक कर रहे हो, यहाँ पर लिथियम का, यही मैंने एग्जांपल ले रखा है, इसका एग्जांपल है लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 2 1, तो इसके अंदर 2 शेल है। तो जो डिस्टेंस होगा, अभी मैं इसको पिक्चर से समझा देता हूँ। ठीक है, मैं इस वाले पार्ट पे इरेज कर देता हूँ। यस सर कर दी। आप सभी ने 9th क्लास में ये चीजें बनाई होंगी। लिथियम के केस में आप बनाते हो न्यूक्लियस, 1 शेल 2 शेल। यस यस सर। यस, याद आ रहा है? यस यस सर। सर। फिर सोडियम के केस में आप क्या बनाते थे? न्यूक्लियस, 1 शेल 2 शेल 3 शेल। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस करोगे, ये डिस्टेंस होगा एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस Yes, से sir. आउटर मोस्ट। यहाँ पर Yes. डिस्टेंस क्या हो गया?
इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। So increase. पोटेशियम के केस में कितना आ जाएगा सर? एक शेल, दो शेल, तीन शेल, चार शेल। तो साइज बढ़ Yes, रहा sir. है या कम हो रहा है? So सब बढ़ रहा है। आंसर में तो यही चीज तो हम लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। यहाँ पर क्या था सर? के और एल था। यहाँ पर क्या था? के एल, सॉरी के एल और एम। yes sir. और यहाँ पर क्या जगह? के एल एम और एन। Yes sir. Yes. तो डाउन दी ग्रुप जाने पर शेल बढ़ रहे हैं। शेल बढ़ेंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी। बढ़ेगा। सबको क्लियर? Yes Yes, sir. sir. सर न्यूक्लियस से के की डिस्टेंस बराबर ही होती है सारे एटम्स में। सॉरी, न्यूक्लियस से के की डिस्टेंस बराबर होती है हाँ सब में। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा और एडवांस जाओगे तो तुमको और ज्यादा चीजें समझ में आएगी। अभी तो तुम्हारे लिए यही सही है। ठीक है, अब हमने ग्रुप की बात की है तो दूसरी चीज क्या पढ़ी जाने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? पीरियड्स। यस सुनो। Yes, sir. यस ठीक है, सेम रहेगा। पीरियड नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं सेम नहीं रहेगा। किसमें का सेम रहेगा? सर पीरियड्स में सेम वो होता है ना सेट बैलेंस। सॉरी, हाँ, तो पीरियड्स में आप याद रखना शेल सेम है बट उसमें एक नई चीज ऐड हो जाएगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण अब हम यहाँ पे लिखेंगे अक्रॉस दी पीरियड। किसकी बात करेंगे? अक्रॉस दी पीरियड। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा। क्या करेगा सर? कम होता जाएगा। ऐसे कैसे कम हो जाएगा? क्यों? कोई तो रीजन होगा। हाँ सर होगा बिल्कुल। ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बढ़ जाएगा सर? शेल तो सेम रहेगा बट न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ रहा है। ये सुनो, और शेल के अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन बढ़ा। बढ़ जाएगा तो जो फोर्स लगेगी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा पीरियड में जाएंगे तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो जो एरिया है वो बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर एग्जाम्पल? एग्जाम्पल से चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम और मैग्नीशियम का। ठीक है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, मैग्नीशियम की 282। यस यस Yes sir. यहाँ पर आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस को एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और न्यूक्लियस यहाँ पर 11 है। 11 एक को संभाल रहे हैं, यहाँ पर 12 है, 2 को संभाल रहे हैं। सब मेरा? हाँ। ठीक है, तो जब वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जो फोर्स है वो अंदर की तरफ बढ़ जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? फोर्स ऑफ बढ़ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। सॉरी सर पर ऑर्बिट्स के डिस्टेंस तो न्यूक्लियस के सेम ही रहेगी, न्यूक्लियस से सेम ही रहेगी ना सारे एटम्स की। अभी आप नहीं, अभी बहुत सी चीजें आपको पढ़नी है। अभी 11th 12th में आप यही पढ़ोगे। पूरा एक चैप्टर है एटम 12th में, जिसके अंदर आप ये न्यूक्लियर डिस्टेंस और उसके बारे में पढ़ोगे। अभी बहुत सारी बातें आएंगी। ठीक है, एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करता है, रेडियस के बारे में कि एटम का साइज कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो Okay. टोटली चेंज होती जाएंगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, शेल नहीं बढ़ रहा। शेल अभी भी थर्ड ही है दोनों केस में। तो शेल सेम है बट पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, फोर्स बढ़ेगी। फोर्स बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियाई
क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम अक्रॉस दी पीरियड मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जो एटॉमिक रेडियस वो बढ़ने के बजाय घटता है। सबको समझ में आया यहाँ तक? सर तो कैसे? अगर जैसे यस सर। हाँ बोलो। सर अगर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अपन आगे चले तो अब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है उसका नहीं, रेडियस। वहां पर अभी तो देखो एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और भी एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बोलते हैं। बट सर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो किसको रिपल्शन करे? दो इलेक्ट्रॉन है, ये वैसे ही बहुत दूरी पे होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। जैसे ना, यस सर। तो उस केस में रिपल्शन का नहीं आएगा, रिपल्शन का केस आएगा डी ब्लॉक के अंदर, वो तुम थोड़ा बाद में पढ़ोगे। सर रिपल्शन नहीं, जहाँ मैं पर ये नंबर, बोल रहा हूँ हाँ मैं ये बोल रहा हूँ सर कि एटॉमिक रेडियस बढ़ भी सकता है घट भी सकता है एटॉमिक नंबर के आगे नहीं, जाते जाए। अभी हम जब पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं जनरली एस और पी के बारे में। तो एस और पी में अक्रॉस द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियस घटेगा। ठीक है, एस और पी में तो घटेगा घटेगा। ठीक है, डी और एफ की बात नहीं कर रहे। सर एस तो एस ब्लॉक और और पी पी में भी ब्लॉक। देखो, ऑक्सीजन से फ्लोरीन गए तो कम हुआ, फ्लोरीन से नियॉन गए तो कम ऑक्सीजन, हुआ, नियॉन से हाँ, और देखो नियोन के बाद जो फ्लोरीन तो बढ़ गया। हाँ, देखो नियोन के बाद तो नेक्स्ट पीरियड आ गया ना। नियोन के यस बाद से तो यस। सोडियम आ गया, सोडियम में तो शेल बढ़ गया। यस सर। हाँ तो मतलब सर आप बढ़ भी सकता है घट भी सकता है अगर एटॉमिक नंबर पे देखें अगर सिर्फ तो। देखो मेन चीज क्या है, सारी की सारी खेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है। अब तुम कह रहे हो सर यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, फिर नियोन है, और फिर क्या है हमारे पास सोडियम। ठीक है, बट सोडियम तो एक्चुअल में नेक्स्ट पीरियड में है। अभी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 6 2 7 2 8, और यहाँ पर क्या है 2 8 1। वहां पे तो शेल ही बढ़ गया सोडियम के अंदर। तो आ रहा समय, ओके ओके। तो शेल बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे तो शेल नहीं बढ़ने वाला, यहाँ पे तो सेल सेम है, यहाँ पे भी 2 शेल है, यहाँ पे भी 2 शेल है, यहाँ पे भी 2 शेल है। ओके ओके। ठीक है, बट एक चीज हमेशा याद रखना, नोबल गैसेस को अभी इसमें काउंट मत करना। अगर आपसे Okay, पूछा जाए सबसे अक्रॉस द पीरियड जाने पर सबसे छोटा रेडियस किसका है, तो आप बता देना हेलोजन का, ग्रुप 17 का। ठीक है, ओके। ओके सर। इसका रीजन भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, आगे जब हम डिस्कस करेंगे और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये दो चीजें समझ में आई एटॉमिक यस रेडियस सर। के बारे में। यस सर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस भी अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मेटल के लिए मेटेलिक रेडियस होगा, कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए कोवलेंट रेडियस, नॉन न्यूट्रल यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे उनके लिए अलग होगा, उनके लिए वंडरवॉल रेडियस होगा। जो हमारी नोबल गैस है ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, तो इनके लिए यस सर। वंडरवॉल रेडियस। ओके। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज मैं पढ़ाई देता हूँ इसके अंदर, आयनिक रेडियस के बारे में। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर आयनिक हाँ, रेडियस के बारे में यस। डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ जाओ जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस जनरली हमको किस में देखने को मिलेगा सर, कैटायन और एनायन के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? हाँ, कैटायन एनायन को क्या बोलते हैं सर, आयंस बोलते हैं। यस सर। उनके बीच की डिस्टेंस। हाँ, अब आप सभी को पता है कैटायन, कैटायन कैसे बनता है और एनायन कैसे बनता है, पता है?
सर कैटायन के केस में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लूज करेगा? से लूज करेगा। बिल्कुल सर, लूज इलेक्ट्रॉन। और अनायन के केस में सर गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या आते बात समझ? यस। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है ट्रेंड, ट्रेंड तो यही दोनों फॉलो होंगे। क्या आपने ये दोनों लिख लिया? पहले तो ये बताइए, ये दोनों लिख लिया यस सबने? ठीक है, यस सर। तो आप सभी को यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होगा? आयनिक रेडियस में इंक्रीज होगा, जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, रीजन वही रहेगा। अक्रॉस द पीरियड आयनिक रेडियस क्या करेगा सर? डिक्रीज करेगा। तो मोटा मोटा तो हमको ये चीज समझ में आ गई। सर ये कहना क्या चाह रहे हो आप? हमको समझ में तो आया नहीं, है ना? यस सर। तो एग्जांपल दो। कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल दे देता हूँ ना, अब क्लियर हो जाएगा। डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं सर? आयन की। लेट्स एग्जांपल, हमारे पास Na+ सोडियम का आयन है, यस। है। पोटेशियम प्लस पोटेशियम का आयन है। है। यस अब सर। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये तो एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं, वहीं पर लिथियम प्लस भी बनता है। तो अगर मैं Yes. पूछूं सबसे बड़ा रेडियस किसका है, तो आप क्या बोलोगे? बराबर। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्या करें? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा रेडियस होगा पोटेशियम प्लस का। पोटेशियम। अब समझ में आई ये चीज मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? ओके। पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल एटम्स के बारे में। अब हम किसको ले रहे हैं? आयंस को कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं? आयंस को। आयंस। फिर वहीं पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो कैटायन का एग्जांपल था, एनायन का भी ले लेते हैं। एनायन के केस में ले रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को। क्लोरीन माइनस और ब्रोमीन माइनस, तीनों के तीनों अनायन है। यस सर। यस सर। हाँ सर। डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, हाँ सर। ऊपर से नीचे। यस सर। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन आयन का, ब्रोमीन का नहीं, ब्रोमीन आयन। मीना है। समझ में आ रहा है? फिर वहीं पर आपसे बोला जाए सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ में किसका साइज बड़ा है अक्रॉस द पीरियड? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो सर यहाँ पर साइज बड़ा होगा किसका? बड़ा तो सोडियम का होगा, सोडियम। ठीक है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जाने पर साइज घटता है, तो सोडियम का पहले आएगा, Okay, फिर मैग्नीशियम का आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक चीज शॉर्ट फॉर्म में एक चीज लिखवा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी को एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं पूछूं सोडियम और सोडियम प्लस में किसका बड़ा है साइज, तो आप क्या बताएंगे? सर सोडियम प्लस। सोडियम को। सोडियम है, सोडियम सर प्लस? सिर्फ सोडियम का। सर सोडियम प्लस का होगा सर, प्लस का। प्लस का बिल्कुल नहीं है, जो प्लस बोल रहा है वो तो बहुत ही दूर गलत समझ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर रखा है। अब बताओ किसका साइज बड़ा होगा? Na। सोडियम। सोडियम। समझ रहे हैं? तो कैटायन के केस में यस सर। और कैटायन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही छोटा उसका क्या होगा? साइज होगा। ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर?
स्मॉलर दी साइज, क्या लिखोगे? स्मॉलर दी साइज, ठीक है। ये इसके बाद ही है, ये चीज समझ में आपको कैटायन के बारे में। यहाँ पे बात करें, देखो सोडियम Yes, और sir. मैग्नीशियम में किसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है? सोडियम। सोडियम नहीं, मैग्नीशियम। ज्यादा, ज्यादा बोला, ज्यादा मींस ग्रेटर, तो किसका साइज छोटा होना चाहिए? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का। बट मैंने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी, और जो आप सबने नोटिस नहीं की। सर क्या दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है? यस सर। नो सर। यहाँ पर भी कितने हैं? 2 8, और यहाँ पर भी कितने हैं? 2 8। 2 8 सेम है। तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोला जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये किसके लिए लिखा हुआ है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। किसके लिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा उतना ही छोटा उसका क्या होगा सर? साइज होगा। साइज होगा। ठीक है, सबको समझ में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ऊपर हेडिंग डालना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, फिर ये पॉइंट लिखना। ओके सर। और तो सोडियम और मैग्नीशियम का अलग अलग होगा कि बराबर ही हो साइज? नहीं, साइज तो यही है, देखो साइज कौन सा है, कभी भी सोडियम का ही साइज बड़ा है। मैंने क्या लिखा? जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज छोटा होगा। तो सोडियम पे तो कम पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका साइज मैग्नीशियम पे कंपेयर टू ज्यादा है। मैग्नीशियम 2+ के ज्यादा होगा। ओके सर। फिर वहीं पर अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और फिरा देते हैं। फ्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन 2-, इसमें किसका साइज बड़ा होगा? सर ऑक्सीजन 2- का। अभी भी ये दोनों दोनों स्पीशीज क्या है? इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ, तो यहाँ पर जो साइज बड़ा होगा किसका होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। 2-। सर कैसे? कैसे नो, यहाँ पर लिख लेना फॉर एनायन जितना नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा उतना ही साइज उसका बड़ा बढ़ेगा। होगा। इस वाले पार्ट को इरेज कर दो, बीच वाले पार्ट को आईनी वाले को। नो सर 1 सर। मिनट लिखा नहीं है अभी तक, आप समझा रहे थे इसलिए। चलो कोई नहीं, लिख लो। सर आप कैटायन के नीचे लिख दीजिए, उधर आ जाएगा। इस वाले को इरेज कर दो। यस सर, वो कर दीजिए। सर आपकी स्क्रीन ब्लर है। ब्लर आ ये रही है? सब बीच में बहुत ब्लर हो जा रही है। एक सेकंड, इसको जल्दी नोट आउट करो। सर करेंगे कैसे जब ब्लर है? समझ में तो आ रहा है। एचडी करके देखता हूँ। अब दिख रहा है? यस सर। या यस क्लियर हो सर। गया? ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। आयनिक रेडियाई, आयंस, कैटायन और आयन के बारे में। ओके सर। ये सारी चीजें सेपरेट हैं। फिर यहाँ पे आप लिखोगे फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या लिखोगे? ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर दी, ये क्या हमारा नेगेटिव चार्ज, क्या होगा? साइज क्या होगा सर? इसमें स्मॉल है, इसमें ग्रेटर, ग्रेटर दी साइज। एग्जांपल फ्लोरीन माइनस
और ऑक्सीजन 2 माइनस और N3 नाइट्रोजन 3 माइनस। ठीक है, सबको समझ में गया यहाँ तक? Yes, Yes. sir. ओके ओके। उन्नति बाकी सबको विजिबल हो रहा है, आप सिर्फ उन्नति का प्रॉब्लम आ रहा है? विजिबल है, सब विजिबल है। Yes, sir, visible है। उन्नति क्या चल रहा है? नो सर, अभी भी स्क्रीन थोड़ी ब्लर है। इसे चेक कर लेता हूँ मैं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir, अब हो गई ब्लर। सर वैसे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बट फिर वो आईज में थोड़ी इचिंग हो जाती है सर देखने में। हाँ सर, खुजली हो रही कोई नहीं, थोड़ा सा भी यहाँ पे मौसम अच्छा नहीं चल रहा है तो शायद उसके कारण भी हो रहा हो। कोई नहीं, मैं इसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा, खत्म करने की कोशिश करूँगा। ट्राई करो, ठीक है? Yes. क्या तो समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी हम सब पढ़ रहे हैं सर, कैटायन बना रहे हैं। सर ये आयनाइजेशन निकालना- क्या बोला आपने? आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी बोले। ओके सर। ओके सर। कैटायन बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो क्या होगी? उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले तो ये बताओ कि कितनों ने ये लिख लिया? सर बस एनायन वाला बाकी है ऊपर लास्ट का। ठीक है, बाकी सब डन? सर पता है। सर आयनाइजेशन एंथैल्पी बिल्कुल शांत। ठीक है, तो whenever we are talking about किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब भी तुमको ये वर्ड आए एंथैल्पी, तो तुम्हारे माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? सर एनर्जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी। एनर्जी। या तो कोई बोलेगा आयनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी। मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको एंथैल्पी वर्ड मिलेगा, तो तुमको क्या करना है वहां पर? एनर्जी समझना। हाँ, तो वहां पर समझना है एनर्जी। तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में। तो सबसे सिंपल तरीके से, सर बुक में लिखा है रेडी फॉर मेकिंग डिफरेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोई नहीं, आप जितना टेक्निकल जाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी भी मिलेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सबसे सिंपल वर्ड में बोला जाए तो सर ये होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में, उसके अंदर से एक सर इलेक्ट्रॉन मिनिमम निकालने अमाउंट के, ऑफ एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मेरे पास एटम था, राइट? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ Yes, एनर्जी में yes. इसको दूं ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन को जाने दे और क्या बना ले? कैटायन बना ले। ये क्या बनाया इसने? कैटायन। कैटायन। तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है मेरे को। तो यहाँ पर Yes, जो sir. एनर्जी दे रहा हूं मैं, उस एनर्जी को बोला जाएगा क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। बिल्कुल सही। क्या बोला जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे सिंपल वर्ड में बोला जाए सर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी मैं दे रहा हूं, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? बताओ। समझ में आई सभी को? यस सर। ये इसको अगर नोट सर डाउन अभी कर लो। आपने क्या बताया, एक बार फिर से बता सकते हैं? मैं भी